अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें खेलते हैं असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग। असैसिन्स क्रीड मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा गेमिंग फ्रेंचाइज़ है और इसकी ब्लैक फ्लैग गेम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है। इसकी थीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वही हम खेलने जा रहे हैं 1715। और ये कैरेबियन सी है। इसमें हमारी शिप है, हम पायरेट्स बनेंगे आगे जाकर। शिप अपनी अपग्रेड करेंगे, दूसरी शिप्स को मारेंगे और बहुत सारे मिशंस करेंगे। कैरेबियन सी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम एक असैसन के कपड़े चुराएंगे और वहाँ से हम असैसन बन जाएंगे और लोगों को मारना शुरू कर देंगे और मिशन करने शुरू कर देंगे। मैंने ये पहले गेम खेल रखी है और मैं इससे खेलते कभी बोर नहीं होता। इसमें आपने अपनी शिप्स अपग्रेड करनी होती है, मोर्टार चलाने होते हैं, गन्स बनानी होती हैं, हल जो कि है हमारा, इसके अलावा हमारा जो रैम है वगैरह उसको अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो आगे चल के समझ आएगी और बहुत ज़्यादा आपको ये गेम पसंद आने वाली है। तो आप देख रहे हैं फिलहाल कैरेबियन सी में है हम, यहाँ से हमारा मिशन शुरू हो गया है। ये है हमारा मेन प्लेयर, इसका नाम है एडवर्ड और अभी इसने शिप का व्हील संभाल लिया है मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारा कैप्टन मर चुका है। और यहाँ से हमारा मिशन शुरू होता है। अभी हमने आसपास जो शिप्स हैं उनको मारना है और इसकी थीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हमारे सामने वाली कैनन है, ये राइट साइड वाली मेन कैनन्स जो होती हैं। काफ़ी सारे एनिमीज हैं आसपास हमारे। तो अभी तो मुझे शिप चलानी आती है इसलिए मैं आसानी से ये खेल पा रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, गेम बहुत अच्छी लग रही है, ग्राफिक्स वगैरह, शिप बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, ये तो तबाह होगी कश्ती। एक ये रही सामने से हम पर हमला कर रही है। नहीं, ये भी जाने वाली है लगभग। तो ब्लैक फ्लैग की अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा थीम पसंद आई है। इसकी ये सारी कश्तियाँ, फिर उनको अपग्रेड करना, शिप्स सारी उनको तबाह करना, इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो कि आइसलैंड्स हैं यहाँ पर उन पर जाकर मिशंस करना और तलवारें। इसके अलावा यार बड़ा ही मज़ा आया इस गेम में और आपको भी यकीनन मज़ा आएगा। शिप तो हमने तबाह कर ली थी लेकिन अपना बंदा भी लगा गया। Is it dangerous? Edward, privateering, is it dangerous? ख्याल आ रहा है इसे पुराना। ये मेरे ख्याल में हमारी बीवी है या गर्लफ्रेंड है। Wage, sail under gentlemen. Sod the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. 2 at the most. All right, no more than 2. Promise me. जिसको यहाँ पर समझ नहीं आई, असल में ये हमारा जो मेन प्लेयर है एडवर्ड, इससे बहुत ख्वाहिश होती है कि ये अच्छी ज़िंदगी जिए, काफ़ी सारे इसके पास पैसे हों, रहने की अच्छी जगह हो, अच्छा घर हो, इसकी अपनी शिप हो। तो अभी ये मेरे ख्याल में कोई बरतानिया की फ़ौजी जो कि हैं, ब्रिटिश फ़ौजी शिप पर काम करता है, तो 600 रुपये से मिलते हैं सिर्फ। और कह रहा था इससे हम अपनी किस्मत नहीं बना सकते सिर्फ 600 रुपये से। तो इसलिए ये कह रहा है मुझे जाना पड़ेगा और वहाँ जाके मैं पैसे कमाऊँगा। ये जो अभी यहाँ आ चुका है, इसके साथ यहाँ पर ट्रेजिडी हो गई है, शिप इसकी तबाह हो गई है। अभी देखते हैं आगे ये कैसे अपना जो कि ज़िंदगी जीता है, कैसे गेम आगे चलती है और कैसे ये अमीर बनता है। इसकी अपनी शिप होगी और काफ़ी सारे इसके पास पैसे होंगे और काफ़ी ताकतवर ये बन जाएगा। तो इसकी यही जो कि इसका कह लें कि मकसद है कि ज़िंदगी इसने अपनी अच्छी बनानी है, ढेर सारे पैसे कमाने हैं। बीवी से 2 साल का वक्त मेरे ख्याल में लेके आया है
तो अभी देखते हैं। नहीं जी, बच ही गया। हम अकेले ही बचे हैं मेरे ख्याल में। ले जी, वो असैसिन भी बच गया। बुनियादी तौर पर हम असैसिन होते नहीं हैं, हम बन जाते हैं असैसिन। हम ट्रेन वगैरह नहीं होते। ये असैसिन है, इसके हम फ़िलहाल कपड़े चुराएंगे, मेरे ख्याल में इसे मारेंगे और हम असैसिन बन जाएंगे और इसकी जगह पर आगे मिशन शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, बार बार बताता हूँ, थीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, जो कि असैसिन्स की थीम, असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइज की थीम। और ब्लैक फ्लैग तो मेरी फेवरेट है, यकीन माने फेवरेट। गन निकाल ली इसने। 1715 तक गन्स मुतारिफ हो गई थी, आ गई थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। एक बार में एक गोली, फिर उसे उसमें पाउडर डाल के रीलोड करना पड़ता था। तो तलवारें उस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, गन्स के मुकाबले तलवारें ज़्यादा यूज़ होती थी, क्योंकि गन्स में रीलोड में बहुत टाइम लगता था। पार्क और असैसिन्स क्रीड में बहुत अच्छा बंदों का रखते हैं। अब अगर आप यहाँ पर टैब दबाते हैं तो फ्री रन बहुत अच्छी करेगा। ये देख रहे हैं आप, अभी हमने असैसिन्स को पकड़ना है। असैसिन को, वो भाग गया चकमा देख के। अब मुक लेते हैं उसे। जब पता कोई नहीं है किधर गया, भागते रहो जहाँ जगह नज़र आ रही है। वाह, सही बंदर है पूरा। क्या बात है भाई, फ्री रन चेक किया। पार्कोर बहुत अच्छी है इनकी। पार्कोर बहुत अच्छी है इनकी। इस तरह की पार्कोर आपको काफ़ी और गेम्स में देखने को मिलती है। अनचार्टेड गेम, उसमें पार्कोर बंदे की बहुत अच्छी है। प्रिंस ऑफ पर्शिया में बहुत अच्छी है, लेकिन वो मुझे गेम इतनी पसंद नहीं है। ऐसे गेम बहुत अच्छी है, लेकिन असैसिन्स क्रीड तो भाई कमाल है। और ब्लैक फ्लैग, क्या ही बात है। और आइकॉनिक इनका जो इन्होंने पहले करना होता है, वो जा रहा है सामने। कोई नहीं, पकड़ लेंगे हम, कहाँ तक भागेगा। तो इन्होंने सिंक्रोनाइज करना होता है कि ऊंची सी जगह पर जाकर। सिंक्रोनाइज बेसिकली है, रास्ता तलाश करता है, देखता है पूरा आसपास सारी जगह को, और वो जगह हमारी मैप में सही से नज़र आने लग जाती हैं। इसे कहते हैं सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज करने के बाद वो जंप मारता है उस ऊंची जगह से जहाँ से उसने सिंक्रोनाइज किया होता है, जिसे कहते हैं लीप ऑफ फेथ। तो ये असैसिन्स की गेम्स की आइकॉनिक चीज़ है। और इसके अलावा जो कि लीप ऑफ फेथ के दौरान अगर नीचे कोई एनिमी है तो उसके ऊपर छलांग लगाकर उसे मारेगा, किल करेगा, वो भी बहुत मज़े की चीज़ है। तो यही सारी चीज़ें असैसिन की फ्रेंचाइज को, इनकी गेम्स को मेरी फेवरेट बनाती हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आती है कि कैसे आज से दसियों साल पहले कैसे चीज़ें होती थी, कैसे लोग लड़ाई करते थे, कपड़े कैसे होते थे, शिप्स कैसी होती थी, इसके अलावा घर कैसे होते थे, लोग कैसे ज़िंदा रहते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत मज़े की लगती हैं। और वैसे भी अगर आप किसी ऐसी जगह से जहाँ समंदर
करीब नई आइसलैंड्स आपने नहीं देखे हुए तो ये गेम खेलकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मुख्तलिफ आइसलैंड्स हैं, बीचेज़ हैं वहाँ पर, फिर कश्ती हैं मज़े मज़े की, पुरानी लकड़ी की कश्तियाँ जो आजकल नज़र ही नहीं आती। इसके अलावा उन पर कपड़े लगे हुए हैं जो कि हवा के ज़रिए चलती थी, और ये चीज़ ज़ाहिर सी बात आज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जब जैसे ही आप गेम खेलते हैं ना और वो कश्ती आप इस्तेमाल करते हैं, उन कश्तियों को अपग्रेड करते हैं, जिससे आपको समझ आती है कैसे साइड कैनन्स हैं, मोर्टार्स हैं, सामने की तरफ कैनन लगती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे अपग्रेड्स होते हैं, तो आपको समझ पूरी आ जाती है कि वो कश्तियाँ कैसे काम करती थी, कैसे बनाई जाती थी, कैसे चलती थी। तो ये चीज़ बहुत मज़े की है। मतलब आप हो सकता है उन कश्तियों को ज़िंदगी में कभी देखे भी ना, और आप उन कश्तियों के मास्टर हों, आपको पता हो व्हील क्या है, घूमती कैसी हैं, चलती कैसे हैं। तो ये बहुत सबसे अच्छी चीज़ है इन गेम्स की, और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है इन गेम को खेलने के लिए, और यही चीज़ मुझे इन गेम्स में सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है। घर बैठे आप ऐसी ऐसी चीज़ों के मास्टर बन जाते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर जान जाते हैं, जिन चीज़ों को आपने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं होता। तो कैमरे की मेरे ख्याल में मैं सेटिंग कर लूँ इधर, ठीक है। अभी हमने हवाना में जाना है। इस बंदे असैसिन के हमने कपड़े लिए हैं, ये वहाँ पर कोई चीज़ लेके जा रहा था और बदले में रिवार्ड लेना था इसने, तो अभी हम इसकी जगह पर जाकर रिवार्ड लेंगे। ये रहा सिंक्रोनाइजेशन इसे कहते हैं, और ये कर रहा है सिंक्रोनाइज। अभी इसके बाद लीप ऑफ फेथ। ले जी, ये रहा। ये घास में भी लगाता है, इसके अलावा पानी में भी। ये आइकॉनिक चीज़ है। जब वहाँ से ये हमारा रास्ता हो सकता है हवाना तक पहुँचने का। ये बंदा भी हवाना जा रहा है, और अगर हम इसको फ्री कर दें, बचा लें, तो ये हमें रास्ता बता सकता है हवाना का, और हो सकता है इसके पास शिप भी हो जिसके ज़रिए हम हवाना पहुँच सके। अभी मैं फ़ाइट नहीं लूँगा क्योंकि बंदे काफ़ी सारे हैं। कुछ को मैं ऐसे ही मारता हूँ छुप छुपा के, और बाकियों से फ़ाइट ले लेंगे। धक्के की फ़ाइट ज़रूरी लेनी है। हाइड भी बड़ा मज़े का करता है, देखो कैसे हाइड होगा। हम विसल कर सकते हैं जिससे कि एनिमी को अपनी तरफ बुला सकते हैं और मार के उसे इस घास में छुपा सकते हैं। नहीं, 3 दिन आ गए। असल में पहला मिशन है मेरा, तो कंट्रोल समझने पड़ेंगे। ओके जी, तेरी ओके। बस भाई, बस बस बस। हाँ बस, आराम से अपने हट जाए, तेरी मुश्किलात ख़त्म होगी सारी। ले जी, एनिमीज तो गए, मर्चेंट को हमने आज़ाद कर दिया। By God's grace, you saved me. A profusion of thanks. Is that yours? शिप है इसके पास। Here lies its poor captain, and I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind.
You didn't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Stede Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. You put me at ease, sir. To think I took डब्बों your में advice शराब when you ढूंढ first रहा है appeared. Did you? तरसा हुआ है हमारा बंदा You have uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब हमें अपनी शिप मिलेगी It's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? उससे हम ना सिर्फ दूसरी शिप्स पर हमला करेंगे बल्कि पूरे के पूरे किले तबाह करेंगे शिप से। Lacking a rowboat, I'm afraid चलिए जी, अभी हमें शिप पर पहुंचना है, Hardly the worst thing to happen. थोड़ी बहुत लूट कर लें, चीज़ें देख लें अगर कुछ मिल सके हमें तो। रियाल, नो रियाल, करेंसी रियाल है, बड़ी अजीब सी बात है। डॉलर शॉलर तो शायद नहीं था उस वक्त, रियाल ही। रियाल इससे पता चलता है रियाल काफ़ी पुरानी करेंसी है। और हम मुख्तलिफ जो कि एनिमल्स हैं उनकी स्किन और बोन्स वगैरह भी कलेक्ट करते हैं, तो इसकी देखते हैं हो सकती है कि नहीं। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं हो सकती, नहीं, इसकी स्किन नहीं निकलेगी। चलें कोई नहीं। मैं कंट्रोल चेक कर रहा हूँ। क्या समुंदर है भाई। तो यही सारी चीज़ें गेम के रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। देखिए अब कैसी फीलिंग आ रही है कि हम समुंदर में, नीला, बिल्कुल नीला साफ समुंदर, सामने पहाड़, फिर आगे कश्ती कितनी प्यारी खड़ी हुई है यार, कसम से क्या बताऊँ मेरी फीलिंग्स। लकड़ी की कश्ती, देखो यार क्या बात है कसम से। और ना सिर्फ हम देख सकते हैं, क्योंकि मैं वाई सिटी वगैरह खेलता रहा हूँ, उसमें शिप्स होती थी लेकिन चला नहीं सकते थे, लेकिन इनमें जितनी प्यारी चीज़ें आपको मिलती हैं, बेहतरीन चीज़ें, उनको आप चला भी सकते हैं। तो ये देखिए इतनी, ये कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे क्या बोलें कि शो पीस है, लेकिन हम इन्हें चला भी सकते हैं। wind in my hair. I find a bracing comfort in the feel and smell of the ocean, in the raw stink of possible. यहाँ से हमने बाहर निकलना है। अब Top way of seeing it, mate. 3 इसकी हालतें हैं। सबसे पहली जिसमें एक ऊपर से कपड़ा खुलेगा हवा के लिए, फिर 2 खुलेंगे और फिर ट्रैवल स्पीड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमने 2 कपड़े खोले हुए हैं। Those sailors were quite animated by the idea of pirates roaming these waters. Is it a real danger, do you suppose? A possibility. अच्छा जी, जितनी हमारी शिप स्लो होगी, मनोरबिलिटी यानी कि मूवमेंट इसकी उतनी ही आसान होगी। Yes, that is a bustling strait. यहाँ से अभी बाहर निकलना है हमें। About being waylaid by pirates, truth be told. My ship is small, and I have nothing of immense value. Sugarcane, beans, molasses, rum, that sort of. तो चलें व्यूवर्स, हमारा फर्स्ट मिशन तकरीबन पूरा हो चुका है, तो ज़्यादा वीडियोस लंबी नहीं करते, इतनी रखते हैं। इसके बाद मिशंस आगे खेलते हैं और उम्मीद आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट मिशंस देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। आप जितना लाइक करेंगे उतनी ही तेज़ी से मैं इसके मिशंस एपिसोड्स बनाऊंगा। और अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए, आधे घंटे का एपिसोड चाहिए, तब भी मुझे बताएं कमेंट करके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।